ये कहूंगा कि आधुनिक समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से दिया था, और देखते ही देखते इस देश में 350 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख जा पहुंची। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए दुनिया में स्टार्टअप्स के मापदंड पर। उसी स्टार्टअप्स में एक नया आयाम जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है, जिसका नाम है एग्री स्टार्टअप्स। कहीं ना कहीं शायद ये बात, कुछ धारणा कुछ लोगों में रह गई थी कि स्टार्टअप का अर्थ केवल आईटी है। उसके लिए लाजिम है कि आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, युवा हो। उसके लिए लाजिम है कि आपके पास साइंस की बहुत बड़ी डिग्री हो। लेकिन उससे हट करके हमारी ये जितने भी नौजवान इस समय एग्री स्टार्टअप्स के तौर पर अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। वो सैम्पलिंग्स, वो पनीरी लगाने का सामान भी IIM CSIR की ओर से दिया गया। वहाँ पर जब खेती होने के उपरांत उसके जो प्रोडक्ट डेवलप करने थे, उसके लिए डिस्टिलेशन और अन्य प्रकार के यंत्र और मशीनरी भी वहाँ पे मुहैया की गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्री लिंकेज भी हुआ, महाराष्ट्र तक उनके प्रोडक्ट पहुँचने लगे, और आज एक नया विकल्प हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में दिया है। और आज मुझे खुशी है कहते कि पिछले 6 महीने के भीतर ही उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी लेकर के इसको वहाँ शुरुआत की है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ टोली भेज करके इसका अध्ययन करवाया, वहाँ भी इसका काम शुरू हो गया, दूर पूर्वोत्तर में, नागालैंड में भी। और मैं आह्वान करूँगा यहाँ के नौजवानों से, क्योंकि हमारे ये एग्रीकल्चर प्रधान हमारा क्षेत्र है, और आने वाले समय में जो 25 वर्ष के अमृत काल में जब मोदी जी कहते हैं कि हम शिखर पटल पर पहुँचेंगे, तो जो वैल्यू एडिशन होगी, हमारी अर्थव्यवस्था जो अव्वल नंबर पर पहुंचेगी, तो वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था से इन्हीं सरमाए, इन्हीं रिसोर्सेज से होंगी, जो अभी तक या तो एक्सप्लोर्ड नहीं हो पाए या अंडर एक्सप्लोर्ड रह गए। ये हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे 5-4 प्रदेश जो हिमालय की गोद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आने वाले। और जम्मू कश्मीर जब 2047वें शताब्दी भारत अपना 100वीं सालगिरह आज़ादी की मनाएगा और वो शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव का मनाने में सबसे अधिक प्रमुख भूमिका निभाने वाला ये क्षेत्र होगा, लेवेंडर का क्षेत्र, पर्पल रेवोल्यूशन का क्षेत्र। और आज हमारे इसरो में भी लगभग 250 महिला साइंटिस्ट हैं। इतना ही नहीं, जब मैं कहता हूँ लीडरशिप लोड, तो हमारा आदित्य का मिशन की जो डायरेक्टर हैं निजार, वो महिला है। उनकी अगुवाई में, देख रेख में पुरुष काम कर रहे हैं। इसी तरह चंद्रयान की नंबर 2 जो डायरेक्टर हैं कल्पना जी, वो भी महिला। कहने का तात्पर्य ये कि अब वो जमाना जाता रहा, अब महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, बराबर की ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में वो अगुवाई कर रही है। और जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 के भारत के निर्माण में या विकसित भारत के निर्माण में, जिसकी हम अक्सर आजकल उल्लेख करते हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक की भूमिका रहनी चाहिए, उसकी क्षमता अनुसार, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता अनुसार, और उसमें महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही रहेगी। और विशेषकर धन्यवाद भी करना है और श्रेय भी देना है मोदी जी को कि ये 26 जनवरी का इस बार का पर्व जो कर्तव्य पथ पर हुआ, वो पूरी तरह महिला शक्ति को समर्पित था, ताकि सारे विश्व को पता चल सके कि भारत केवल पुरुषों में ही नहीं बसता, भारत की महिला भी उतनी ही सशक्त है, उतनी ही प्रगतिशील। सर, आज सरहदी इलाके का आपका दौरा रहा, तो यहाँ के स्थानीय युवाओं की काफी लंबे अरसे जिनकी कभी मांग रखी जाती थी लेकिन होती नहीं थी। उदाहरण के तौर पर जब भी कभी गोलीबारी होती तो वहाँ से जो लोग कूच करते, वो नामालूम कहाँ, उनको ये पता ना रहता कि वो कहाँ जाएंगे। किसी पंचायत घर में शरण लेते, किसी रिश्तेदार के घर पे, किसी स्कूल में। आज वहाँ पर फैमिली बंकर्स बना दिए गए हैं, पूरे लिविंग बंकर्स। इसी प्रकार भेदभाव का ये आलम था कि 4% आरक्षण LOC पे दिया गया था राजौरी पर, क्योंकि वहाँ की सरकार, उस समय की सरकार को वहाँ से वोट मिलता था। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है कि वोट मिला है कि ना मिले, जहां जिस चीज की पूर्ति नहीं हो पाई उसकी पूर्ति करनी है। एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के युवा के भीतर भेदभाव किया गया था मात्र वोट की राजनीति के खातिर। उसको भी कोई, मुझे विश्वास है कोई पत्रकार या कोई विश्लेषक इस बात पर भी गौर करेगा, या पूछेगा कि आखिर 70 साल क्यों नहीं बना। हालांकि उस पंचायत की मांग रहती थी, घूम करके पंजाब से होकर के और कठुआ आना पड़ता, लेकिन सारे नेता, सारे प्रतिनिधि सोचते थे कि 2 पंचायतें, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना फर्क पड़ेगा, जाने दीजिए। हमने आते ही पहले उस बात का जो कुताही रह गई थी उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है। तो कहने का तात्पर्य ये कि बिना भेदभाव के, और जितनी भी मोदी जी की स्कीम है,
उसको भी लेकर के पूरे के पूरे मोहल्ले पक्के मकान बन गए, जहां कच्चे मकान थे, भले ही पिछले चुनाव में वोट मिला हो कि ना मिला हो, और ये सब छोड़ दिया लोगों के विवेक कर। ये युवाओं का देश है, युवा सारी बात समझते हैं।